जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ साधना प्रयोग लता भैरवी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। शास्त्रों में लता भैरवी साधना को सबसे सुंदर, सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में गणना की जाती है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक साक्षात कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। लता भैरवी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है साधक के। यह ऐसी साधना है जिसको संपन्न कर लेने के बाद स्वयं साधक अपने जीवन में, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, ऐसी कोई कमी नहीं रह जाती जिसको वो पूरा ना कर सके। इस साधना सिद्धि से साधक को ईश्वर की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, सुंदर काया और निरोग शरीर हो जाता है। इस यक्षिणी साधना में साधक जिस भाव से साधना करता है और जिस रूप में भैरवी की आराधना करता है, वह उसे उसी रूप में स्वप्न या साक्षात रूप में आकर उसको दर्शन देती है। जैसे माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या पुत्री के रूप में, या बहन के रूप में, जिस भी रूप में साधक लता भैरवी की कामना करता है या उनके दर्शन या उनकी चाहत या उनका प्रत्यक्षीकरण चाहता है, उसी रूप में माँ या लता भैरवी साधक की मनोकामना को पूर्ण करती है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। इस साधना के लिए साधक को अगर तांत्रोक्त रूप से ना करके मांत्रिक रूप से करे तो यह साधना जल्द ही सिद्ध हो जाती है। और इनका मंत्र भी बड़ा सरल है, सुगम है। ओम ऐं ह्रीं आगच्छ लता भैरवी स्वाहा। इस साधना को करना कैसे? इस साधना रात्रिकालीन है। 9 या 10 बजे से शुरू करके 12 बजे रात तक इस साधना को संपन्न कर लेना चाहिए। दिशा पूर्व या उत्तर की तरफ होगा। माला स्फटिक की होगी। साधना करने से पहले ही, शुरू करने से पहले साधक लता भैरवी यंत्र, गुटका और माला स्फटिक की यंत्र और गुटका अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भोजपत्र में प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के पहले से ही प्राप्त कर ले। इतना हो जाने के बाद साधक स्नान करके सुंदर गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र धारण करे और अपने ऊपर गुलाब का इत्र लगाए। लाल रंग के आसन पर बैठना है साधक को। सामने एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के उस पे यंत्र को स्थापित कर देना है, लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाकर। उसके ऊपर लता भैरवी जब यंत्र रख कर चमेली के तेल का दीपक जलाना है। भोग में दूध से बनी हुई मिठाई, ड्राई फ्रूट और एक प्याले में अगर साधक चाहे तो उनको शराब का भी भोग लगा सकता है। शराब का भोग लगाने के बाद सुगंधित धूप दीप लगाए और चारों तरफ इत्र छिड़क दे और एक माला उसके बाद गणेश जी का जाप करे, फिर एक माला भैरव जी का जाप करे, एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करे। मंत्र ओम गम गणपतये नमः। फिर भैरव जी के एक माला का जो मंत्र का जाप होगा ओम श्री भैरवाय नमः। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जो भी है, अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है उसे, तो एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। इतना कर लेने के बाद अपने कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करें कि साधना में सफलता प्रदान करें। अपने पितरों का आवाहन करें, क्षेत्रपाल का आवाहन करके इस साधना को साधक को स्टार्ट करना है। मंत्र की संख्या जो रहेगी, माला संख्या 51 माला लता भैरवी मंत्र की जाप करना है और साधना 21 दिन की है। 22वें दिन हवन कर देना है। 1008 आहुतियां देनी है। हवन शुद्ध घी से चमेली का इत्र, गुलाब की पत्तियों को मिलाकर करना है। लता भैरवी प्रसन्न होकर
स्वप्न में या साक्षात साधक की क्षमता के अनुसार, उसकी चैतन्यता, उसकी ऊर्जा के अनुसार उसको दर्शन देती हैं। प्राप्त हो जाने के बाद साधक उनसे अपना वचन ले ले, जो भी उसका वचन हो, 3 वचन ले ले। और वचन लेने के बाद जब भी साधक उनका आवाहन करेगा, वो स्वयं ही प्रकट होके या सूक्ष्म रूप से या छाया के रूप में रह के साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस साधना को सदैव किसी अच्छी और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। यह साधना प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षीकरण साधना है। बहुत से साधकों ने इस साधना को संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को, भौतिक और आध्यात्मिक जो भी रही हो, उसकी पूर्ति की है। तो आप भी इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी क्या भैरवी साधनाएं होती हैं, योगिनी यक्षिणी परी साधनाएं होती? एकदम होती हैं। हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण या प्रैक्टिकल या अनुभूतियां आप तभी कर सकते हो जब आप इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करेंगे। तो इसलिए स्वयं कीजिए, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।